बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एडीएफ के बारे में। तो इसमें आप ख्याल रखें कि एडीएफ आप उस वक्त प्रोसीड करते हैं एडीएफ को जब आपके डीएफ में प्रॉब्लम होती है, यानी डिकी फ्लो टेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप ऑगमेंटेड की तरफ जाते हैं। तो इसलिए इसे एक्सप्लेन करने से पहले आपको डीएफ लाजमी तौर पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो बेसिक 3 इक्वेशंस हैं वो डीएफ में ही दी हुई हैं, एडीएफ में बुक में नहीं दी हुई। तो आपको वो 3 इक्वेशन तो लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप आगे एडीएफ की तरफ जा सकते हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से, वाई इज इक्वल टू रो वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। अब इसमें हम यूनिट रूट की बात करते हैं कि रो हमारा यूनिट है, इसकी वैल्यू 1 है और हम इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं। आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे ज़ीरो के अराउंड हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं कि इस 1 वाली हाइपोथेसिस को हम ज़ीरो के हिसाब से चेक कर सकें। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे ये वाई टी माइनस वन माइनस करते हैं और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा वाई टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। अब ये सिग्मा जो है इसका ज़ीरो होना ऐसा ही है जैसे रो का 1 होना, क्योंकि रो 1 होगा तो रो माइनस वन सिग्मा हो जाएगा और सिग्मा रो माइनस वन है। तो अब हम इस हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं। अगर ये ज़ीरो हो गया सिग्मा तो इसका मतलब है कि यूनिट रूट है, यानी कि ये रैंडम वॉक है, यानी कि ये नॉन स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम शुरू करते हैं। उसके बाद हम इसमें जो ये है ड्रिफ्ट ये शामिल कर सकते हैं। बीटा 1 ड्रिफ्ट है और हम इसमें ट्रेंड भी शामिल कर सकते हैं, बीटा 2 ट्रेंड। तो ये 3 इक्वेशन हैं, ये आपका असल टेस्ट है, आपने ये 3 इक्वेशन बतानी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन में आप चेक करेंगे कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, यानी सिग्मा बीटा 1 बीटा 2। और इसमें आप टी टेबल यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आप टी टेबल यूज़ नहीं कर सकते, इसमें इसके अपने टेबल्स बने हुए हैं, आपको वो वाले टेबल यूज़ करने पड़ते हैं। हर इक्वेशन का, हर फॉर्मेट का एक अलग टेबल है, यानी इक्वेशन 1 जो विदाउट ड्रिफ्ट विदाउट ट्रेंड है उसका अलग टेबल, उसके बाद सेकंड जो है जिसमें सिर्फ ड्रिफ्ट है उसका अलग, और थर्ड जिसमें दोनों है ड्रिफ्ट और ट्रेंड उसका अलग। तो इसके मुताबिक आप देख लेते हैं कि ये यूनिट रूट है या नहीं है। इसको हम टा टेस्ट कहते हैं टी की बजाय, जब ये हम इसको टाइम सीरीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं यूनिट रूट प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अगर इसमें सीरियल कोलेशन आ जाए, यानी इसका जो डबलिन वर्सन है वो 2 ना आए, 2 हो तो 0 होता है ऑटो कोलेशन, अगर आ जाए फिर आप जाते हैं एडीएफ की तरफ। यही 3 इक्वेशन आप यूज़ करेंगे एडीएफ में। सिर्फ इतना करेंगे कि एडीएफ के इक्वेशन में आप इंट्रोड्यूस करा देंगे डेल्टा को, यानी राइट हैंड साइड पे इन इक्वेशन में डेल्टा को। यहाँ पे उसने सिर्फ तीसरी इक्वेशन दी हुई है, बहरहाल आप पहली दूसरी में भी ये कर सकते हैं। ये आप एडीएफ ये डेल्टा यूज़ करा दें और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अब इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप चेक करते हैं कि इसकी जो यूनिट रूट प्रॉब्लम इसमें है या नहीं, और आप देखते हैं इसका जो कोरिलेशन है वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। आप कितनी टर्म यूज़ करेंगे डेल्टा की कि इसका जो डबलिन वर्सन है वो ज़ीरो ऑटो कोरिलेशन को इंडिकेट कर दे। ठीक, इतनी आप इसमें डेल्टा जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये आप चेक कर लें, बुक पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो फिर आप पूछ लें। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपकी 3 इक्वेशन थी इसको आप साइमल्टेनियसली, यानी इसमें आप जॉइंट हाइपोथेसिस भी कर सकते हैं तीनों इक्वेशन में, 2 में, सॉरी 3 में नहीं, क्योंकि इसमें तो जॉइंट होगी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है पहली इक्वेशन में सिग्मा, दूसरी इक्वेशन में आपके पास ड्रिफ्ट है और साथ ही सिग्मा। तो इसकी आप जॉइंट चेक कर सकते हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 है या नहीं है। इसी तरह थर्ड में तीनों पैरामीटर को जॉइंटली चेक कर सकते हैं। अब ये जॉइंटली चेक करते हुए भी आप जो एफ टेस्ट होते हैं ना वो यूज़ नहीं करेंगे, जो आपके यूजुअल कन्वेंशनल, इसके अपने एफ टेस्ट बने हुए आप वो यूज़ करेंगे। और इसका जो टेबल है वो ये दिया हुआ है बुक के आखिर में, ये आप चेक कर लें। यहाँ पे टीएमसी का मतलब है कि आपने टा यूज़ करना है जब इसमें कोई कांस्टेंट ना हो, ट्रेंड ना हो। टीसी का मतलब है कि आपने इसमें टा वैल्यू चेक करनी है जब इसमें ड्रिफ्ट हो, और तीसरा जो है इसमें ड्रिफ्ट भी है, सी भी है, कांस्टेंट भी है और साथ उसके साथ ट्रेंड भी है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन थी, 3 इसके ये टेबल देख तरह से बन जाते हैं। और फिर जब आप ज्वाइंट करेंगे तो उसमें पहली का तो नहीं होता, तो दूसरी इक्वेशन के लिए ये फर्स्ट एफ है और ये सेकंड एफ है कि जिसमें ट्रेंड भी है और आपका साथ ड्रिफ्ट भी है। तो ये आप पढ़ लें सारा और इसी तरीके से आप पेपर में लिख दें कि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। थैंक यू।